हरे माया ब्रह्मन् ब्रह्मण ब्रह्मा वर्चसि जायताम् राष्ट्रे राजन्याः सूरैर्भवयोतिभियाधिमः रथो जायताम् दोघरि धेनुर्वोढा नडवानासुः सब्दे पुरान्धिर्जोखा जिष्णु राधेष्ठा सभेय जुवास्य जजमानस्य वीरो ध्यायतां निकामे निकामेनः पर्जन्य बरेखातु फलवतयो नाव खाधायाः पचयन्तां जोगक्षेमो नः कल्पताम्। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज अंत्येष्टि संस्कार के 5वें भाग पर विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि शांति कर्म क्या है। अगली क्रिया शांति कर्म है। हरिहर की अंत्येष्टि पद्धति में इसका विशद वर्णन है। इस गंगा तो ये चजस्यास्ति प्लवते शुभकर्मणा न तस्य पुनरावृत्तिर्ब्रह्मलोकात् कदाचन गंगा तो ये चजस्यास्ति नितवा संक्षिप्यते नरई युगानान्तो सहस्राणि तस्य स्वर्गे भवेद गति। तो इस समय उच्चारण किए जाने वाले वचन जीवन के प्रति सम्मान और मृत्यु के प्रति विरोध का अनिच्छा प्रकट करते हैं। दुष्ट प्रभावों के निवारण और साधारण जीवन में लौटने के लिए प्रभावशाली उपाय अपनाए जाते हैं। मध्यकालीन तथा आधुनिक स्मृतिकार क्षौर कर्म, नाक काटने तथा स्नान का विधान करते हैं, किंतु गृह सूत्रों में एक बहुत लंबी विधि विहित है। यह क्रिया मृत्यु के नवरात्रि के पश्चात आने वाला प्रातः काल अर्थात 10वें दिन दशगात्र करना चाहिए, नख काटना चाहिए अथवा माथा छिलाना चाहिए। किंतु आश्वलायन के अनुसार इस क्रिया के लिए मृत्यु के पश्चात 15वां दिन उपयुक्त है। कतिपय आचार्यों के विचार में यह क्रिया स्मशान भूमि में संपन्न होनी चाहिए, जबकि अन्य लेखक नगर या ग्राम के बाहर, दशगात्र जो है नगर या गांव के बाहर, श्मशान भूमि या उससे भिन्न किसी स्थान को चुनने का भार स्वकार्तों की सुविधा पर छोड़ देते हैं। मृतक के पुरुष और स्त्री रक्त संबंधियों के निश्चित स्थान पर एकत्र हो जाने पर अग्नि प्रदीप्त करना चाहिए और उन लोगों से लाल रंग के बैल के भूमि पर रखे हुए चर्म पर, जिसका गले का भाग पूर्व की ओर और केश उत्तर की ओर हो, बैठने का अनुरोध करना चाहिए। संबंधियों से इन शब्दों में अनुरोध करना चाहिए, इस जीवनदायिनी त्वचा पर आरूढ़ हों, क्योंकि आप लोग वृद्धावस्था पर्यंत जीवित रहना चाहते हैं। अपने वय के यानी आयु के अनुसार इस पर सावधानीपूर्वक आसीन होने का प्रयत्न करें। इस क्रिया का सुजात और सुभूषित अग्नि इन्हें दीर्घ जीवन प्रदान करें। जिस प्रकार दिनों के पश्चात दिन और ऋतुओं के पश्चात ऋतुएं आती रहती हैं और जिस प्रकार युवक वयोवृद्धों का त्याग नहीं करते, इसी प्रकार धाता उनकी आयु के अनुसार इन्हें दीर्घ जीवन प्रदान करें। आदमी विधि के अनुसार स्त्रियां इस क्रिया में सम्मिलित नहीं होती, क्योंकि वे इस कर्म को पुरुष से पृथक करती हैं। और जीवन के प्रतीक के रूप में वृक्षचर्म नहीं होता, क्योंकि वर्तमान हिंदू धर्म में वह अपवित्र माना जाता है। सब लोगों के यथास्थान आसीन हो जाने पर दाह क्रिया करने वाले व्यक्ति को अग्नि में 4 आहुतियाँ देनी चाहिए। संबंधियों को खड़े होकर एक लाल बैल को स्पर्श करते समय मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। प्राचीन काल में निम्नलिखित शब्दों के साथ
स्त्रियों से नेत्रों में अंजन लगाने के लिए कहा जाता था। ए अविधवा तथा सुंदर पतियों वाली स्त्रियां अंजन घृत से अंजनीय सर्पिसा अपने को रंजित करें। आंसुओं से रहित निरोग तथा सुरत्न ये स्त्रियां गृह में प्रविष्ट हों। ईमा नारीरविधवा सपत्नोरांजनेन सर्पिसा संविशन्तु अनस्रवो नमीवा सुरत्ना आरोहन्तु जनयो जोनिमग्ने। यानी संप्रति यह प्रथा लुप्त हो चुकी है। पर्दा प्रथा अथवा द्विजातियों में स्त्रियों के वैधव्य के प्रचलन से, जिसमें विधवा के लिए किसी प्रकार का विनोद आदि वर्जित है, स्त्रियां अपने भाग नहीं लेती, तब एकत्र लोगों को बैल के आगे आगे पूर्व दिशा में इन शब्दों को एक साथ चलना चाहिए। ये मनुष्य मृतक को छोड़कर लौट रहे हैं। आज हम अपने मंगल के लिए, शत्रुओं पर सफलता प्राप्त करने के लिए और अपने आनंद के लिए देवों का आराधन करते हैं। हम लोग दीर्घ जीवन प्राप्त कर पूर्व की ओर चलते हैं। अब प्रमुख शोकार्थ एक अन्य मंत्र का उच्चारण करता है और एक शमी वृक्ष की शाखा से बैल के पद चिन्हों को मिटा देता है। जो लोगों के आगे चलता है, अंतिम व्यक्ति के प्रस्थान करने पर उसके पीछे अध्वर्जु को आगे जाने वाले लोगों पर मृत्यु के आक्रमण को रोकने के लिए दीवाल जैसा पत्थरों का एक घेरा इन शब्दों के साथ बनाना चाहिए। मैं पत्थरों का यह घेरा जीवन के लिए बनाता हूँ। हम और अन्य व्यक्ति जीवन के मध्य में इसके परे न जाएं। मृत्यु को वहाँ से दूर भगाते हुए हम 100 शरद ऋतु पर्यंत जीवित रहें। इसके लिए पश्चात लोगों के प्रमुख शोकार्थ के घर जाना चाहिए। मृत व्यक्ति के द्वारा व्यवहृत अग्नि घर के से बाहर कर बुझा दी जाती है। पुरानी अग्नि को दूर कर नवीन अग्नि प्रदीप्त की जाती है। अब एक भोज होता है और शोकार्थ अपना जीवन पूर्ववत साधारण रूप से व्यतीत करने लगते हैं। अब इसके बाद आता है श्मशान। हिंदुओं का अंत्येष्टि से संबंधित एक अन्य कृत्य है पितृमेध या श्मशान, अर्थात मृतक के अवशेषों पर समाधि का निर्माण। शव निखात की प्रथा इतनी प्राचीन है कि उसका जन्म आर्य इतिहास के अति प्राचीन काल से ही हो चुका था। इससे निखात के ऊपर समाधि खड़ी करने की उत्साहपूर्ण प्रेरणा मिली होगी। आजकल भी ईसाइयों और मुसलमानों में जहां शव निखात की प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है, मृतक के शरीर पर किसी न किसी प्रकार की समाधि खड़ी की जाती है और धनी मानी तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के शव पर मकबरे का निर्माण किया जाता है। यद्यपि भारतीय आर्यों ने धीरे धीरे निखात की प्रथा को त्याग दिया, तथापि वे 80 अवशेषों पर समाधि का निर्माण कर अपने विगत संबंधियों की स्मृति को सुरक्षित रखना चाहते थे। वेदों में हम इस प्रथा का उल्लेख नहीं पाते, किंतु उल्लेख का अभाव इस प्रथा के प्रचलित न होने का प्रमाण नहीं है। ब्राह्मण जो विशेषतः कर्मकांड से संबंध है, इसका उल्लेख करते हैं। शतपथ ब्राह्मण में श्मशान विधि का विस्तृत वर्णन किया गया है। सभी गृह सूत्रों में इसका विवरण नहीं मिलता, जिससे प्रतीत होता है कि यह प्रथा सार्वजनिक नहीं थी, किंतु उन गृह सूत्रों में जिनमें इसका वर्णन प्राप्त होता है, कुछ परिवर्तनों के साथ शतपथ ब्राह्मण की पद्धति अपना ली गई है। बौद्ध सम्मेलनों में समाधि खड़ी करने की प्रथा अत्यधिक लोकप्रिय थी और हिंदू शास्त्रकारों ने यह सम्मान महान सिद्ध महात्माओं तथा सन्यासियों के लिए सुरक्षित कर दिया। पद्धतियों में आकर यह प्रथा ऐच्छिक हो गई है और उनमें इसे अंत्येष्टि कृत्यों में बिल्कुल सामान्य स्थान दिया गया है। आधुनिक हिंदू धर्म में साधारणतः समाधि का निर्माण प्रायः बंद है और समाधि का स्तूप बहुत थोड़े धार्मिक महात्माओं तक ही सीमित हो चुके हैं। किस व्यक्ति के लिए और किस समय श्मशान क्रिया करनी चाहिए, इन प्रश्नों में ने कर्मकांडीय मतभेदों को जन्म दिया, जिनका उत्तर कर्मकांड के विभिन्न संप्रदायों ने विविध प्रकार से दिया है। मृत्यु के पश्चात समय के अंदर वर्ष की ऋतु तथा अधिष्ठाता नक्षत्र, इन सभी विषयों का विचार किया गया है तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्राथमिकता दी गई है। स्थान के विधिवत चुनाव के पश्चात कृत्य के एक दिन पूर्व उस स्थान पर कुछ पौधे रोप दिए जाते हैं। इन पौधों के उत्तर में भूमि खोदी जाती है और उनसे निकली हुई मिट्टी के ऐसे अवशेषों को ढकने अतिरिक्त समाधि के निर्माण के लिए 100 से 2400 ईंटें बनाई जाती हैं।
अब मृतक के भस्मावशेष का पात्र लाया जाता है और भूमि पर पलाश वृक्ष की 3 डालियों के बीच रखकर उस पर एक झोपड़ी खड़ी कर दी जाती है। यदि अस्थियां उस गड्ढे में नहीं मिलती है जिसमें वे रखी हुई हैं, तो एक बड़ी विलक्षण पद्धति अपनाई जाती है। उस स्थान में थोड़ी सी धूल ले ली जाती है या नदी के तट से मृतक व्यक्ति को पुकारा जाता है और बाहर फैलाए हुए वस्त्र पर दैववश गिरा हुआ प्राणी उसी अस्थियों का प्रतिनिधि मान लिया जाता है। पलाश की शाखाओं पर एक बर्तन रख दिया जाता है जिसमें अनेक छेद होते हैं और जिनमें अम्ल, दूध और पानी का बुदबुद कर अस्थि अवशेषों के पात्र पर गिरता हुआ रहता है। नगाड़े तथा मुरली की ध्वनि के कृत आरंभ होता है। उपस्थित व्यक्ति बाईं जांघ को हाथों से पीटते हुए उस स्थान की प्रदक्षिणा करते हैं। वहाँ उपस्थित संबंधी अपने वस्त्रों के अंचल से उक्त पात्र पर हवा झलते हैं। कतिपय आचार्य स्त्रियों के नृत्य और गान का भी विधान करते हैं। विभिन्न संप्रदायों में उक्त वर्णन में भेद और परिवर्तन पाए जाते हैं। वास्तविक श्मशान कृत रात्रि के प्रथम, मध्य या अंतिम भाग में होना चाहिए। बहुत सवेरे ही लोग इस प्रयोजन के लिए चुने हुए स्थान को जाते हैं। स्थान को स्वच्छ कर लकड़ियों के सहारे बंधी हुई रस्सी से घेर देना चाहिए। उसका ऊपरी भाग छोटे छोटे पत्थरों से ढक देना चाहिए। 6 अथवा अधिक बैलों के द्वारा ढोए हुए हल से भूमि में गड्ढे बनाकर उनमें विविध बीज छोड़े जाते हैं। भूमि के मध्य में एक छेद अपनाया जाता है जिसमें क्षार मिट्टी डाल दी जाती है। ऐसी गाय के दूध की कुछ मात्रा मृत व्यक्ति के भोजन के लिए उस छेद में रखनी चाहिए। जिसके बछड़े की मृत्यु हो चुकी हो, उस छिद्र के दक्षिण में खोदे हुए गड्ढे में मृतक के लिए नौका के प्रयोजन के लिए बांस का एक टुकड़ा डुबा दिया जाता है। इसके पश्चात दर्भ को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाता है जिससे मनुष्य जैसा प्रतीत हो और अवशेष उस पर रखकर पुराने वस्त्र से ढक दिए जाते हैं। तब अस्थि अवशेष का पात्र फाड़ दिया जाता है और निश्चित योजना के अनुसार अस्थियों पर एक स्मारक का निर्माण किया जाता है। वहाँ एक निश्चित ऊंचाई का स्मारक खड़ा कर दिया जाता है और मृतक के लिए भोजन दीवार में बंद कर दिया जाता है। निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाने पर श्मशान पर मिट्टी का ढेर लगा दिया जाता है और उसके ऊपर घड़ों से पानी डाला जाता है जो इसके पश्चात नष्ट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार निर्मित स्तूप मृत्यु का प्रतीक माना जाता है और जीव लोक को मृत्यु लोक से पृथक करने के लिए अनेक विधियां व्यवहार में लाई जाती हैं। उनके मध्य मिट्टी के ढेरों, पत्थरों और वृक्षों की शाखाओं से सीमा रेखा खींची जाती है। इस प्रयोजन के लिए कुछ मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता है। पिंडदान। हिंदुओं की अंत्येष्टि क्रिया का अंतिम भाग पिंडदान की क्रिया है जो अशौच की अवधि में की जाती है। मृतक अभी भी एक प्रकार से जीवित समझा जाता है। जीवित संबंधियों के व्रत मृतक के लिए भोजन प्रस्तुत करने तथा पितरों के अस्थायी आवास की ओर उसका मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से होते हैं। वैदिक युग में पिंडदान में भाग लेने के लिए साधारणतः पितरों को आमंत्रित किया जाता था, किंतु वैयक्तिक आमंत्रणों का उल्लेख प्रायः नहीं मिलता है। किंतु साहित्यिक उल्लेख का न होना इस संभावना का निषेध नहीं करता कि मृतकों को पिंडदान किया जाता था, क्योंकि यह प्रथा संसार के सभी धर्मों में प्रचलित है। सूत्रों के इस विषय पर विद्यात्मक नियमों का समावेश है। वे विधान करते हैं कि मृत्यु के पश्चात प्रथम दिन मृतक के लिए पिंडदान करना चाहिए। चावल के इस गोले को पिंड नाम का कारण यह था कि वह प्रेत के शरीर यानी पिंड के अवयव का पूरक माना जाता था। चावल के उक्त पिंड के साथ उसकी शुद्धि के लिए जल भी गिराया जाता था तथा प्रेत का नाम लेकर पुकारा जाता था। उसके लिए दूध और जल उन्मुक्त वायुमंडल में इन शब्दों के साथ रख दिए जाते थे। यहाँ स्नान करो। उससे सुगंधित पदार्थ और पेय तथा जमलोक के अंधकारमय मार्ग को आलोकित करने के लिए दीपक भी जलाए जाते थे। पिंडमवयव पूरकम दत्वा। 11वें दिन ब्राह्मणों को भोज दिया जाता था जिसमें मांस के व्यंजन भी परोसे जाते थे। अंत्येष्टि विषयक पद्धतियों में संस्कार का यह भाग पुनः विकसित हुआ है। वे दाह के पश्चात 12वें दिन तक प्रत्येक दिन अवशेष प्रयोजन के लिए विशेष प्रकार के पिंडदान का उनके अनुसार पहले दिन मृतक की क्षुधा और तृष्णा को तृप्त करने तथा उसके भावी शरीर की रक्त नलियों के निर्माण के लिए
एक भात का पिंड, पानी का एक घड़ा तथा अन्य खाद्य पदार्थ देना चाहिए। आसन के लिए कुश, लेप, पुष्प और सुगंधित पदार्थ तथा दीपक की मृतक के लिए बाहर रख देना चाहिए। दूसरे दिन मृतक के श्रवण यानी कान, आँख और नाक के निर्माण के लिए पिंडदान किया जाता है। तीसरे दिन गले, कंधे, बाहु और वक्षस्थल के निर्माण के लिए और इसी प्रकार 9वें दिन तक मृतक के विविध अंगों के निर्माण के लिए पिंडदान दिए जाते थे। जबकि मृतक का देह पूर्ण हो जाता है, 10वें दिन जीवित संबंधियों के केस, श्मश्रु और नख काट दिए जाते हैं और मृतक की प्रेत दशा के निवारण के लिए मृतक और जम को पिंडदान किया जाता है। 11वें दिन अनेक क्रियाएं होती हैं। आरंभ में मृतक को जल दिया जाता है तथा भगवान विष्णु से प्रेत को मोक्ष प्रदान करने की प्रार्थना की जाती है। अनादि निधनो देवा शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। अंत्येष्टि क्रियाओं का यह एक सर्वथा नवीन पार्श्व है जिसमें स्वर्गीय भोगों का स्थान मोक्ष ने ले लिया है। इस दिन की अवधि की प्रधान क्रियाएं वृक्षोत्सर्ग या एक सांड और एक गाय को खुला छोड़ना है। दोनों पशुओं को स्नान कराकर अलंकृत किया जाता है, उसको सिंदूर वगैरह लगा करके और नया कपड़ा और लोहे के त्रिशूल से उन्हें दाग दिया जाता था। वृषभ के कान में अधोलोकित स्तर उच्चारण किया जाता था। चतुष्पाद भगवान धर्म स्वयं वृक्ष नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करता हूँ, वे मेरी सर्वथा रक्षा करें। नारायण कृत वृक्षोत्सर्ग पद्धति में दिया गया कि वृक्षो ही भगवान धर्म चतुष्पाद प्रकीर्तितः वृणे ही तमहम भक्त्या स मम रक्षतु सर्वतः। तब उन पर एक वस्त्र खंड डालकर उनका विवाह इन शब्दों के साथ कर दिया जाता है। यह सर्वश्रेष्ठ पति मेरे द्वारा दिया गया पत्नियों में सर्वाधिक आकर्षक यह जूती गाय मेरे द्वारा दी गई। इसके पश्चात मृतक की प्रतत्व से मुक्ति और उसके भवसागर से संतरण के लिए उक्त दंपति मुक्त कर दक्षिण दिशा में हाँक दिए जाते हैं। अमोक प्रेतस्य अपृतत्व विमुक्तये संतारयितुम। 11वें महापात्र ब्राह्मणों के भोज के साथ यह विधि समाप्त हो जाती है। वे भारी भरकम दक्षिणा तथा सभी प्रकार के दान प्राप्त करते हैं जो प्रचलित विश्वास के अनुसार उनके माध्यम से मृतक के भावी सुख के लिए परलोक पहुंच जाते हैं। भोजन का प्रबंध पूरे 1 वर्ष के लिए किया जाता है। बरखासन किया जाता है सिद्ध अन्न का, क्योंकि यह विश्वास व्याप्त है कि मृतक को जमलोक पहुंचने में 1 वर्ष का समय लग जाता है। सपिंडीकरण यानी कात्यायन श्राद्ध कल्पसूत्र में इसका विशेष वर्णन किया गया है। अथवा प्रेत को पितरों से संयुक्त करने की क्रिया, प्रेत को पितरों से संयुक्त करने के मिलाने की क्रिया दाह के पश्चात 12वें दिन 3 पक्षों के अंत में या वर्ष समाप्त होने पर होती है। प्रथम दिन यज्ञीय अग्नि रखने वालों के लिए और द्वितीय तृतीय अन्य व्यक्तियों के लिए। ऐसा विश्वास था कि मृतक व्यक्ति की आत्मा तुरंत और सीधे ही पितृलोक नहीं पहुंच जाती। कुछ काल तक वह प्रेत के रूप में उससे पृथक रहती हैं। इस अवधि में उसे विशेष पिंड दिए जाते हैं, किंतु नियत समय के पश्चात सपिंडीकरण के द्वारा पितृलोक में वह प्रेत पहुंच जाता है। सपिंडीकरण के लिए भी तिथियों को आरंभ में षोडश श्राद्ध किए जाते हैं। तब 4 पात्र शीशम के बीज गंध और जल से भर दिए जाते हैं। उनमें से 3 पितरों को दिए जाते हैं और एक प्रेत को। प्रेत पात्र की वस्तुएं पितृपात्र में इन शब्दों के साथ छोड़ दी जाते हैं। ये समान आदि और यह क्रिया समाप्त हो जाती है। अपवाद व्यक्ति की प्राकृतिक मृत्यु के से संबंध सामान्य क्रियाओं के अतिरिक्त अनेक असाधारण कृत्यों का भी उल्लेख गृह सूत्रों और स्मृतियों में उपलब्ध होता है। वैदिक सूत्रों में असाधारण उदाहरणों का विशेष उल्लेख न करते हुए नियमित अंत्येष्टि क्रियाओं का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद 18 के मंत्र 2, 3, 4 और 35 में संभवतः इस प्रकार के उदाहरणों की ओर संकेत किया जाया गया है। ऋचाओं में प्रथम इस प्रकार है: अग्नि पिंडों का भोग करने के लिए तू निखात, त्याग, दग्ध अथवा विसर्जित सभी पितरों को यहाँ प्रस्तुत कर। अथर्ववेद के युग में दाह शव की व्यवस्था का सर्वाधिक लोक प्रचलित प्रकार था, अतः ऊपर उद्धृत अन्य उदाहरण असाधारण रहे होंगे।
यहाँ निखात का उल्लेख संभवतः शिशुओं और सन्यासियों के निखात की प्रथा की ओर संकेत करता है, जिसे अंत्येष्टि संस्कार विषयक प्रवृत्ति साहित्य परिचित हैं। त्यागने का उल्लेख संभवतः उन भिक्षुओं में के विशेष में हो जिनकी मृत्यु वन में हो गई हो, जिसका उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। संभवतः यहाँ मृतक शरीर के समाधि में रखे जाने की ओर संकेत हो, जो बौद्ध धर्म में मान्य है, और विसर्जन संभवतः वृक्षों पर मृत व्यक्तियों के विसर्जन की ओर संकेत करता हो, जिसकी चर्चा शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध होती है, किंतु ये उदाहरण मृतक अथवा परिवार के ऊपर भारत स्वरूप विकलांग या अयोग्य व्यक्तियों के त्याग अथवा विसर्जन की ओर संकेत नहीं करते, जैसी कि कतिपय विद्वानों की धारणा है कि यह अपेक्षाकृत सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है कि असाधारण उदाहरणों के विशेषकृत प्रतिनिधित्व करते हों। इस धारणा का समर्थन इस तथ्य से भी होता है कि अथर्ववेद के उपर्युक्त मंत्रों में पितरों को पिंडोपभोग के लिए अत्यंत स्नेह और आदर के साथ आमंत्रित किया जाता है, विसर्जित कूड़े करकट के रूप में नहीं। ब्राह्मण में आने पर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, शतपथ ब्राह्मण वृक्षों पर शव के विसर्जन का उल्लेख करता है। यह प्रथा निश्चित रूप से उन गृहहीन सन्यासियों और भिक्षुओं के विषय में अपनाई जाती थी, जो अपने पीछे दाह क्रिया करने के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ जाते थे। तैत्तिरीय आरण्यक में ब्रह्मवेता ब्राह्मण की मृत्यु होने पर ब्रह्ममेध किए जाने का उल्लेख है। छांदोग्य उपनिषद से हमें ज्ञात होता है कि यदा कदा शव निश्चिंतात पूर्वक पड़े रहने दिए जाते थे और उनकी किसी प्रकार की अंत्येष्टि क्रिया नहीं की जाती थी। ऐसा विशेषतः उन लोगों के विषय में होता है जो वन में जाकर ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते और ऐसा विश्वास था कि वे फलस्वरूप ब्रह्मलोक पहुंच जाते थे, जहां वे प्रत्यावर्तन नहीं होता। असाधारण उदाहरणों का सर्वाधिक व्यवस्थित निरूपण गृह सूत्रों से प्राप्त होता है, जहां संपूर्ण वर्गीकरण के पश्चात कृत्यों को लिपिबद्ध रूप दिया जाता है। बौधायन अपने पितृमेध सूत्र में अंत्येष्टि क्रियाओं के प्रायः सभी अनियमित उदाहरणों का वर्णन करते हैं। स्मृतियाँ इस कर्मकांड का तो विकास नहीं करती, किंतु इन विषयों में विभिन्न प्रकार के अशौच के पालन तथा प्रायश्चित के अनुष्ठान का निरूपण करती हैं। उत्तरकालीन प्रयोगों और पद्धतियों में गृहसूत्रों में वर्णित कर्मकांड का अनुसरण किया गया है, यद्यपि उनमें जीवच्छ्राद्ध जैसे कतिपय नवीन कृत्यों का विकास हुआ है, जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती में नहीं है। मैं इस 5वें भाग का मैं यहाँ समापन करता हूँ। फिर अगले भाग में हम लोग आयताग्नि पर कल विचार विमर्श करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर अगले भाग को हम लोग कल अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।